बन के जन्म ली। हाथी जब राज दरबार गया, वो बच्ची हमेशा रहती थी हाथी के पास। राजा को बड़ी चिंता हो गई, क्यों ये हमेशा। ज्योतिषी को बुलाए, सारी घटना कह सुनाए। जब ज्योतिषी कैलकुलेशन करते हैं, कहते हैं महाराज तो जुलूम है। कहिया ये हाथी जो है इससे पहले जन्म में इस लड़की के पति थे, या भागा, दीक्षा लिया नहीं, ध्यान भजन किया नहीं, मर कर के हाथी बना। ये लड़की गरीब परिवार की थी, लेकिन इनकी साधना इतनी उच्चतम है कि आपकी बेटी बन के जन्म ली। राजा कहते हैं कोई उपाय कहो, मैं इसके लिए कर देता। ज्योतिषी फिर अपना देखते हैं, गणना किए, कहा महाराज कोई उपाय नहीं अभी है। कहा तब इनको तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ, अब सीधे जाएगा भी अबीची नरक, पैखाना का कीड़ा बन के जन्म लेगा। ये लड़की अब मरेगी, सीधे स्वर्ग लोक जाएगी, 33 भवन में जाकर देव कन्या बन के जन्म लेगी। एक देखिए साधना करने वाली 33 भवन स्वर्ग में भी है। सबसे ऊंचा स्वर्ग होता 33 भवन, 7 स्वर्ग है। ये नहीं हम बात करते हैं स्वर्ग एक नरक नहीं है, 7 स्वर्ग 7 नरक। भूलोक, भुआलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, स्वलोक, सतलोक, और नरक में भी है अत्तल, बित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। इनकी चर्चा तो सब करते हैं, गुस्सा चढ़ेगा कहिएगा रसातल भेज देंगे। सबसे नीचे का नरक होता है, यही अशुद्ध जिस्म को ले जाता है। अशुद्ध जिस्म जो महापुरुष से दीक्षित नहीं है, ज्योति और नाद का ज्ञान नहीं जाना है, वो दीक्षित। ऐसा नहीं कि बाबा हम हो ललचे दीक्षा, कहाँ हो जागा महादेव। वो मत नहीं है, बेमत है। कहते हैं गुरु की जरूरत है, बेमत। मैंने कहा एक दो आदमी से बगले में था कि ले लिए हैं, का किन से, कि जागा महादेव। दीक्षा देने के लिए कौन आया था? महादेव भगवान की एजेंट आया था। एजेंट आया था कि महादेव दीक्षा देने के लिए। अब महादेव कह आकर के भी पूछे मैया, तो पूछना कि बाबा जी तो केना लेल हो दीक्षा, हमरा के जो जरूरत नहीं छे। तो भगवान शंकर के गुरु थे अंगिरा ऋषि। भगवान शंकर गए अंगिरा ऋषि से दीक्षा लेने और सीखने गए। दूसरा गुरु है अगस्त मुनि। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर गानी। भगवान शंकर भी गए हैं, साथ मन के धर्मशीला पत्नी भी गई है सत्संग सुनने। तो भगवान को सत्संग की भी जरूरत है, गुरु की जरूरत है। और उनके चेला को एजेंट ने पढ़ा दिया, गुरु की जरूरत नहीं। ज्योति और अनाज जिस मत में हो, कहते वो है संत मत हमारे गुरु महाराज। जिसमें ज्योति और नाद की चर्चा नहीं हो, वह है मुर्दा मत। तो ज्योति और नाद का ज्ञान अगर मिल गया है तब तो ठीक है, और नहीं तो अब क्या होगा, कहां जाइएगा? तो कहते हैं रसातल। रसातल में क्या होता, सूर्य जिसको ले जाते हैं और आग के ऊपर में पकाते हैं, चिमटा से मांस नोचते हैं, कागज से आंख को फरवाते हैं, तलवा में कांटी ठोकते हैं। तब पूछते हैं रे मूर्ख, मृतलोक में कोई समझाने वाला नहीं था,
चेताने वाला नहीं था, क्या कहिएगा, नहीं था। सुना तो मनमा में नहीं घुसा, कहा नहीं घुसा तो अब तुम ही घुसो। कहाँ ले जाता है? खून, पीप, पैखाना, पेशाब का जो खजाना है, भंडार है, पील भरा हुआ है, उसी में मुंह को डुबा करके पैर को टांग देता है। कितना दिन? 10,000 बरस। एक गलती ने कहाँ कर दिया, कहाँ ले गया। मस्ती मारी अभी, अब मैं बूढ़ा भाग लिए, अब हम लइए के की करबे। हरे महाराज, कुआं में पानी भरने जाइए, बाल्टी को गिरा दीजिए, रस्सी को भी गिरा दीजिए, एक छोर को, एक मुट्ठी को खाली पकड़े रहिए। एक मुट्ठी कमाल कर देगा, एक मुट्ठी पकड़े रहिए। वो मुट्ठी क्या कहा, जो रस्सी है, खींचिए खींचिए, रस्सी भी आएगी, बाल्टी भी आएगी, अब बाल्टी के साथ पानी भी आएगी, तृप्त हो जाएंगे। जीवन के अंतिम क्षण में अगर गुरु का सही ज्ञान मिल गया है तो समझिए गया हुआ जीवन वापस आ गया है। अब बार बार मिलेगा तो मानव का शरीर, गारंटी है। जाके गुरु में वासना सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे, गावद वेद पुराण। सत्संगत की वासना जागर पूरी हो, मनुष्य जन्म में सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त भी हो, है ना। एक गलती ने कहाँ भेज दिया। अभी तो बाबा जी चिल्ला के कह रहा है, सुन रहे हैं, अच्छा करबे कहियो हो। अरे आपके लेने न लेने से बाबा जी को क्या फर्क है। तो अपना निर्वहन कर रहा कर्तव्य का, फायदा नुकसान तो आप सोचिए कि हमें क्या होगा। बाबा जी तो गया कह के चला मरा बह, है ना। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये जिंदगी बड़ा कीमती है। ऐसे कीमती जिंदगी को आप कहाँ ले जा रहे हैं, तो रुकने वाली नहीं है। चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, यह नाव तो चलती जाएगी, चाहे हंसता चल, चाहे रोता जा। जैसे बिता लो। टाइम एंड टाइड व्हाट फेनोमेन, समय की परीक्षा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है, जिनके किनारे भी आप खड़े नहीं हो रहे हैं, किनारे भी खड़े नहीं है। अब क्या करियो यार, काल ने किया तकादा, चले ने एको जोड़, आज पहुंचा वादा, पलटू तेहू पे लीत है। माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल, तेहू पे है ललचाना। तीनों पन गए बीत, भजन के मर मर जाना। नक्सिक भया सफेद, तेहू पे नहीं चेते, बाल दाढ़ी सफेद हो गई, फिर भी देखिए हिम्मत लगाते हैं। पता कि इंजीनियर बन रही है, कदम मार में हिम्मत देखिए बुढ़वा को। अब मारा ही बाण अचानक, हुई घड़ी में राख की ढेरी। तब क्या होगा? एक व्यक्ति को हो गया था जमराज से दोस्ती, कहा मित्र हम जो मरेंगे तुमको पता होगा? कहा हम ही लोग नोटिस भेजते हैं, पता नहीं होगा। कहा तो हमको भेज दीजिएगा 2-4-6 महीना पहले, इतना भजन करेंगे जमराज को भी छक्का छोड़ा देंगे। कहा ठीक। 6 महीना कौन, 6 बरस के बाद आया जमदूत, अब पकड़ा, अब दे मुंगरी ऊपर से। देखे हैं जमराज का मुंगरी कहाँ लगता है? पुलिस को देखे आज तक कपार पर मारते हुए? कोई आ बताइएगा। पुलिस नहीं मारती है कपार पर, कपार पर तो मारते हैं ज्यादा लोग धीरे कपारे पर, है ना। गुस्सा चढ़ जाएगा तो कपारे पर लाठी, है ना। लेकिन पुलिस मारती है गर्दन के नीचा और जांग ठेहुना के ऊपर। हमारे बगलों में ये बाबा है, पुलिस विभाग से रिटायर है।
धुन करके बैठे हुए अभी हो। तो पुलिस नहीं मारती है कपार पर। आए जमदूत, दिया गर्दन पर। गर्दन पर क्यों दिया? एक शरीर की हड्डी है जो मस्तिष्क से लेकर के गुदा मार्ग तक, इसको कहते हैं स्पाइनल कोड। पीठ की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड। किसी मकान को गिराना है, मत तोड़िए छत को, पिलर को तोड़ दीजिए, मकान अपने गिरेगा। पिलर को तोड़िए, पिलर है, शरीर खड़ी है, पिलर को, है ना। तो जमराज देता है ये बकर बकर जिंदगी भर बूढ़ा बुढ़िया बोलते रहा, ना भजन किया ना ध्यान किया। तो चलो बोलिए बंद करो, एक्के मुंगरी में बूढ़ा बुढ़िया का बोलिए बंद। तो रो रहा है देहात में सब, माय दाय को फुर्सत है, आएगी देखने के लिए फलना के बाप मरे छे, चलो देखे। झुंड के झुंड आ रही है, बूढ़ा दिखता है को आ रही है, ये जमराज के मुंगरी से बचा लेगी। तो बूढ़ा रोने लगते हैं, कहने का भाव बचाबो बचाबो मुंगरी से। अब बूढ़ी माय बहन देखे तब तो आती है, खड़ी होकर के देखती है बूढ़ा रो रहा, लौटती है। बुढ़िया अपना थर्मामीटर लगा के लौटी। आहा, बाबा इतना सुंदर मकान बनाए, बेटा को पढ़ाए, पोता पोती कहते उछलते रहता था बुढ़ा का देह पर, सब छूट रहा। इतना जमा किया बैंक में, फलाना जगह सब लगाया, सब माया छूट रहा। अब बाबा का माया छूट रहा। देख करके लौटती है, आने वाली माय दाय पूछती है की देख लो, की देखबे? बाबा का माया छूटे छे, माया छूटे छे। बाबा तो धुरफंदी में जीवन गमाया, सत्संग ध्यान दीक्षा लिया नहीं, ध्यान किया नहीं, अशुद्ध जा रहा है, जमराज कूट रहा है। तो कहते माया छूट रहा है। लग रहा कुटाई तो बुढ़े बुढ़िया जानते होंगे, मोच पिजाबो नखनी बाबा जी कहल के ठीक के, लेकिन लेबो नहीं दीक्षा, है ना। कुटतो तब पता चलतो, है ना। लग रहा कुटाई, तो कहते जमराज कुट रहा, कहते माया छूट रहा, माया छूट रहा है। बुढ़वा माया के लिए रो रहा, मार से रोता है तो कहते माया छूट रहा। तो मिनट में परलय हो जाता है। महात्मा सब जा रहा था, झुंड के झुंड, रास्ते में थी नदी। महात्मा अपने शिष्य कहते हैं बेटा ऐसा काम करो, नदी में स्नान कर लो, थोड़ा ध्यान करो और थोड़ा जलपान कर लो, फ्री हो जाएंगे। चेला सब झोला रखने लगे। नदी के किनारे में वृक्ष था, उस पर बैठा था बंदर, एक बंदरिया। महात्मा कहते हैं बेटा इतना सुंदर मुहूर्त मिल गया है, अभी स्नान करोगे महामाधव बन जाओगे बेटा। ऐसा है अगर इस मुहूर्त में स्नान करे जानवर तो वो भी मानव हो जाएंगे। बंदर बंदरिया बैठे थे, बंदरिया कहती है बंदर से सुने का क्या, वो बाबा नीचे में बोल रहे हैं ऐसा मुहूर्त है इसमें जो स्नान करेंगे जानवर तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते। बंदरबा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, बबजिया इतना अंतर्जामी होता तो आज पंजाब तो हरियाणा तो राजस्थान तब बिहार पूर्णिया कटिहार अररिया देवघर दुमका ऐसे करता है ना। उनके बात में पड़ी हो। बंदरिया कहती है कि बाबा जी ने हमको कहने के लिए आया ना ठगने के लिए आया। वो तो सार्वजनिक बोल रहा था, सबको पर्सनल आया था कहने के लिए, लेबे करो नहीं कहा था। ये चलिए ना दोनों नहा लेंगे।
बंदरवा कहता तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाता हूँ। बंदरिया कहती आपको रसातल जाना तो जाइए, मैं तो जाऊंगी। इसमें भी बंदरवा होगा। कितना हो बंदरिया कहेगी हे डेजा पपा चलो दोनों लेबे। ई बंदरवा कहेगा तू जा ना, तो फिर ये हम तो दुकानदारी करे छिए, दुकान ठेकेदारी करे छिए, नेतागिरी करे छिए, झूठ फूस बोले छिए। हमरा फ्री रहा दा, कहीं सुतर गले तो दू ठेपी दैयो दे छिए, है ने। तो करा भगवान के भजन, हमरा फ्री रहा दा। ई बंदरवा लेगा जल्दी, ठेकेदारी दुकानदारी वाला बहाना बाजी है ये। बंदरिया कहती आपको रसातल जाना चाहिए, मैं तो जाऊंगी। जा बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी नदी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनकर तैयार हो गई। बंदरवा ऊपर से देख रहा तारी हमारी पत्नी बाबाजी की बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, हम भी तब नहीं लेते। चला बंदरवा जरूर। मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। राजकुमार आया, वो राजकुमारी को रथ पर बैठाया, लेके चला। ये बंदरवा उछल के चले गया रथ के आगे में। हे राजकुमार, हमरे कन्या छिए। उतरा राजकुमार, राजकुमार दुदू लात दिया, तोरे कन्या छियो, तू बंदर छिए, मानव छी, तोर कन्या छियो। लात खाया, बंदरवा कपार धुल करके भागा। ये मुहूर्त है तो वही जमराज कारा लेके फूटा जाओ, ले गया जमदूत। जमराज से कहता मित्र तुमने बड़ा धोखा दिया। का क्या? तुमने कहा था कि 6 महीना पहले नोटिस भेजेंगे, कोई नोटिस नहीं भेजा। जमराज ने कहा मित्र, मैं जैसी मित्रता निभाई है आज तक कोई संसार में कोई मित्र नहीं निभाता। क्या तुम निभाया? अरे तुम 6 महीना कर रहे हो, मैं 6 साल पहले से नोटिस भेज रहा हूं, तुम समझाने में क्या करो। कहाँ नोटिस भेजा? अरे मूर्ख, जिस समय में बाल दाढ़ी पकड़ा शुरू हो जाए, मुंह का दांत टूटना शुरू हो जाए, समझ जाना चाहिए जमराज का पहला नोटिस पहुंचा। जिस समय में चेहरा पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाए, ठेहुना कमर में दर्द प्रारंभ हो जाए, समझ जाना जमराज का दूसरा नोटिस पहुंचा है। अब जो मैं भेजा हूं इसमें वारंट कुर्की दोनों साथ। तुम बताओ, लोग इतना चालाक हो गया है। मित्र में भेजता हूं नोटिस, बाल पकना शुरू होता है तो तरातर काला मेहंदी खिजाब लगाना शुरू कर देता। दांत टूटता है, पहुंचता डॉक्टर के पास, ठीक से दांत लगा दीजिए। लगवा करके भूजा खाता है, मांस मछली चबाता है। कहता नोटिस नहीं भेजा, नोटिस नहीं भेजे हैं। बता ये तुम्हारा ओरिजिनल बाल है कि डुप्लीकेट? नहीं है तो डुप्लीकेट। तो कह रहा कि जमराज लेता घूस तो बंदा कभी नहीं मरता। जमराज भी अगर घूस लेता तो लोग इतना चालाक है कि वहां भी घूस दे करके निकल जाता, लेकिन वहां पर घूस से नहीं चलता, इसलिए कपार धुन कर रह जाता। अब क्या करियो यार, काल ने किया तकादा, चले न को जोर। आज पहुंचा वादा, पलटू तेहू पे लीत है, माया मुंह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटेकी का। अवसर तो दिया था भगवान, लेकिन आप उससे क्या किया? इसलिए कुछ करके चलो, कुछ करके चलो, ऐसा कर्म करो। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन, जो साथ तेरे जाएगा। जो जाने वाला है उसकी तैयारी करो। जो गया जीवन, गई सो गई अब राख रही को। जो जीवन चला गया उसके लिए सोचना नहीं, भविष्य क्या होने वाला उस पर विचारना नहीं। वर्तमान को बना लीजिए, भविष्य बन जाएगा। वर्तमान बनाना है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिराबे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इसलिए यदि शैलसमं पापं विस्तीर्णं बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन।
पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो वो भी ध्यान योग से नष्ट होता है। तो ध्यान कैसे करें? किसी नाम का जप, उसी नाम संबंधित रूप का ध्यान करें। फिर महापुरुष दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, दोनों आंख के बीच में जो अंधकार है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर एक जगह टिकाओ। नहीं टिकता है तो मानस ध्यान कर लो, फिर टिकाओ। क्या होगा? टिकाते टिकाते